यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो हमें कुछ सिचुएशन गिवन है जिसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 meter more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है वो ब्रेथ से जो है 2 गुना से 1 ज़्यादा है। तो हमें जो है क्या फाइंड करना है, उस प्लॉट का जो है लेंथ और ब्रेथ जो है फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, हमें जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ नहीं पता तो हम उसको जो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स। हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है उसको जो हमने एक्स ले लिया। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 more than twice its breadth. तो therefore लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, तो यहां पे कह रहा है कि ब्रेथ से जो है क्या है 2 गुना से 1 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ब्रेथ में जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद से हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल का जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ब्रेथ हो गया x और 2x प्लस 1 इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ओके, तो यहाँ पे गिवन भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लेंथ हमारा क्या है 2x और प्लस 1 और ब्रेथ जो है कितना है x के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और इंटू ब्रेथ हमारा कितना है x है तो x रख दिए और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार जो है किससे 2x से और फिर x मल्टीप्लाई एक बार होगा किससे 1 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और फिर 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा x और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसके बाद से जो है यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर और प्लस x 528 मीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के चले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -528 और इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का इक्वेशन हो जाएगा। ओके,
अब जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे जो कह रहा है दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो 306 होगा। तो हमें जो उस इंटीजर को फाइंड करना है। तो हमें जो इंटीजर नहीं पता है, तो कॉन्सिक्यूटिव जो है नंबर क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो नंबर होता है उसमें हम 1 ऐड करते जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमें कॉन्सिक्यूटिव जो है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं पता है, तो हम उसको जो है लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट consecutive positive integer equal to x and the second consecutive positive इंटीजर्स इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो फर्स्ट क्या है x है और सेकेंड क्या है x प्लस 1 है। तो इसको जो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा x और इज इक्वल टू 306। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, 306 को अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। तो -306 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सेकेंड का। ओके, अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन present age. यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहन का मदर का एज जो है रोहन से जो है 26 साल जो है ज़्यादा है। अगर जो 3 साल बाद इनके जो एज का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे जो फाइंड करना है किसका, रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा वो हमें बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि रोहन का एज क्या है, तो रोहन के एज को जो हम लेट कर लेते हैं कितना x। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x और रोहन का मम्मी का एज क्या हो जाएगा, तो रोहन के एज से जो है 26 साल जो क्या है बड़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू, तो रोहन से जो 26 साल बड़ी है तो रोहन के एज में जो हम क्या कर देंगे 26 साल को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो कह रहा है कि जो है दोनों के एज का जो है हम प्रोडक्ट करते हैं और उसमें कब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तो जो है दोनों का एज जो है क्या है, अगर जो है रोहन का एज x है तो रोहन के एज में हम कितना ऐड कर देंगे 3, और रोहन के मम्मी के एज में भी जो हम कितना ऐड कर देंगे 3। तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 29 इज इक्वल टू 360।
फिर ये जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 एक्स, 3 और 3 इंटू 29, तो 29 3 ज़ा 87 और इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस और 29 में जो है 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32x और प्लस 87 और 360 को अपोजिट साइड लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 32x और फिर जो इसको माइनस कर देते हैं माइनस में, और 10 में से 7 गया 3 और फिर 15 में से 8 गया 7 और ये हो जाएगा 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया थर्ड का इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन द 8 किलोमीटर पर आवर less then it would be the taken 3 hours more to cover the same distance। यहाँ पे कह रहा है अगर स्पीड को जो हम क्या करते हैं पर घंटे जो 8 किलोमीटर जो है पर स्पीड से जो है कम कर देते हैं तो इसको जो सेम डिस्टेंस कवर में यानी कि जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर में उसको जो 3 घंटा और टाइम लग जाता है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए हमें जो इस ट्रेन का स्पीड नहीं पता है तो फर्स्ट हम क्या कर देंगे, ट्रेन के स्पीड को जो हम लेट कर लेंगे और कितना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो हमें गिवन है। तो फर्स्ट हम स्पीड का जो फॉर्मूला देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, तो हम फर्स्ट जो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन को। तो यहां पे जो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस covered by ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ये गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है और स्पीड हमने लेट किया है x। जो स्पीड हमारा जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है लेस हो रहा है उसका हम टाइम निकाल लेंगे एंड टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 480 टोटल डिस्टेंस और स्पीड जो है टोटल स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पे हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x और इज इक्वल टू टाइम हमारा कितना गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये कैसे आया, ऑलरेडी हमें पता है कि जो है t इज इक्वल टू फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम वाला फॉर्मूला हमने रख दिया। ओके, तो t जो है यहाँ पे 3 आवर जो ज़्यादा टाइम लेता है तो यहाँ पे जो 3 रख देंगे और फाइनल टाइम जो है जो लास्ट में कौन सा जो स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा है
उसका वैल्यू रख देंगे और इनिशियल टाइम जो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ जो ट्रेन है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम आएगा उसको रख देंगे। अब इसके बाद जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x माइनस 8 और इंटू ये हो जाएगा x इसका एलसीएम, और फिर जो है x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x बचेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 से, तो 480x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 480, x से x कैंसिल, तो x माइनस 8 बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 और इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 480x और माइनस प्लस माइनस माइनस 480 इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा 480x और माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64, कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 32 और 6 38 और अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 8x और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 480x से 480x जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3840 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x से, फिर यहाँ पे 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 8 जो 24 x हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3840 को जो इक्वल टू के अपोजिट लेकर के चले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये प्लस में अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया 4th का। अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।